वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। लास्ट क्लासेस में हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। अभी लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, डिग्री। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर जो भी होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डिग्री हमारे पास 1 होगी, अगर डिग्री 1 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसको क्या बोला था हमने, लीनियर। ठीक है ना, और डिग्री 2 को क्या बोला था, क्वाड्रेटिक। तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। ठीक है, तो हम आज इसमें लीनियर इक्वेशंस के साथ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा, वेरिएबल भी आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। ये वेरी वर्ड है इंग्लिश का, इससे ये वर्ड निकल के आया वेरिएबल, जिसका मतलब होता है चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, फिक्स नहीं रहती जिसकी वैल्यू। जैसे हमने लिया एक्स, वाई, जेड, जो कि एक इक्वेशंस के फॉर्मेट में होंगे और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे। लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गया है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आपके पास इसमें पेयर होगा, इट मीन्स आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ से रीड कीजिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर नो सॉल्यूशन होंगे तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन, जिनके सॉल्यूशन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंसेप्ट आए हैं, एक तो इनकंसिस्टेंट और एक कंसिस्टेंट। अब सबसे पहले हम इनकंसिस्टेंट क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एक्स, वाई, जेड जो भी वेरिएबल है आपके पास, कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आपके पास सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन हमारे पास 2 तरीके से हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आपको समझ आ गया है। इनकंसिस्टेंट तब जब नो सॉल्यूशन हो। एन देखो, इनकंसिस्टेंट में एन आ रहा है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन, एन मीन्स नो सॉल्यूशन। क्लियर, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होगा, यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जब हम बता पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। क्लियर, अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स, ये आपको एक बार रीड आउट जरूर करना है। द लाइन्स विच में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूनिक और इनफाइनाइट में से हम कब कब बताएंगे कि यूनिक है या इनफाइनाइट है। अगर जो आपको लाइन्स गिवन है, जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइन है, ठीक है, और सेकंड जो लाइन है वो इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये लाइन 1 थी, L1, ये लाइन 2 थी। अब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये है, अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, ये हो गया हमारे यूनिक सॉल्यूशन। द लाइंस विच में बी पैरेलल, जैसे 2 लाइन थी, अगर मैंने उनका ग्राफ ड्रॉ किया तो वैसे पैरेलल आई, तो इनके बीच में L1 ये है, L2 ये है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना ये आगे जाके अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो कहीं पे भी कट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस केस में हम कहेंगे इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसके पास। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी। ये इनकंसिस्टेंट जहाँ पे नो सॉल्यूशन था वो यही केस था जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल हैं, कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं ना। तो इस केस में हम इसको इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन कहेंगे।
थर्ड केस है जब कोइंसिडेंट होगा, यानी कि यहाँ पे समझते हैं। थर्ड केस है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि ये लाइन L1 थी, जो सेकंड लाइन है ना वो भी इसी लाइन के ऊपर ही है, ये L2 लाइन है, यानी कि L1 लाइन के ऊपर ही L2 लाइन है। तो जो जो सोल्यूशन L1 के होंगे वही वही सोल्यूशन L2 के होंगे। तो अगर L1 के 4 सोल्यूशन है तो यहाँ पे भी 4 सोल्यूशन है, इसके 5 सोल्यूशन है तो इसके भी 5 सोल्यूशन है, तो यानी कि इसके अगर n सोल्यूशन है तो इसके भी n सोल्यूशन है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं उनके हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये भी हमारा कंसिस्टेंट होता है। क्लियर? आपको ये कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ आ जाए, क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हैं, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये जो टेबल है 3.1 ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अब इस टेबल में आपको क्या गिवन है, कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, एक ये 1 2 सेकंड ये और थर्ड ये। देखो फर्स्ट वन क्या कह रहा है आपको कि अगर मेरे पास ये इक्वेशंस थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये L1 लाइन की इक्वेशन है, ये L2 लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशंस थी, आपको A1 बाय A2 का रेशो फाइंड आउट करना है और B1 बाय B2 का। अगर वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि अगर मैंने A1 बाय A2 फाइंड आउट किया और वो इक्वल नहीं है B1 बाय B2 के, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो दो जो लाइन थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, और उनके हमारे पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड है मैंने A1 बाय A2 फाइंड आउट किया, B1 बाय B2, C1 बाय C2, ऑल थ्री रेशोज की वैल्यू ना इक्वल आई है आपके पास। तो आप क्या कहोगे कि जो लाइन ये L1 थी और जो लाइन L2 थी वो एक दूसरे के ऊपर ही है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये देखो आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। अब है पैरेलल केस, ये है अगर A1 बाय A2 का रेशो B1 बाय B2 के इक्वल हो लेकिन C1 बाय C2 के इक्वल ना हो, तब हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर फर्स्ट रेशो ही अनइक्वल है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है, तीनों रेशो इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, दो रेशो इक्वल है लेकिन थर्ड की इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन है। आपको ये टेबल 3.1 आपको लर्न करना ही है। आपके पास 100% मतलब 2 MCQ एटलीस्ट, या फिर आपके पास 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी है, ये 3.1 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कब इंटरसेक्ट होगा, कब पैरेलल होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर? ये टेबल याद करोगे। उसके बाद आ जाते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे। ये है हमारी 3.1। अभी देखो जो 3.1 एक्सरसाइज है, इसका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशंस में क्या है, हमें सोल्व करना है। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन बाद में समझ में आएगा, पहले आप सेकंड क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सोल्व करना है इक्वेशंस को। ठीक है, वो हमारा सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होगा। तो अगर आप सेकंड एक्सरसाइज कर लोगे ना तब आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज पे जब आएंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारा जो कंसेप्ट हमने किया वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? तो हम सेकंड क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको बताना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट कर रही है। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस।